स्वाति, आज जो पिक मैंने चुना है बहुत ही डिफरेंशिएटेड है और ये कंपनी बेसिकली फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस में काम करती है। कंपनी का नाम है ईएफसी, लिस्टेड है बीएसई पे। अभी ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ये है कि कॉर्पोरेट्स को वो रेडीमेड फर्निश्ड ऑफिसेस सप्लाई करती है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कोवर्क स्पेसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली फर्निश्ड ऑफिस के साथ मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, पैंट्री, कैफेरिया सब साथ में इकट्ठा प्रोवाइड करते हैं। तो इसको मैनेज्ड कोवर्क स्पेसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे ईएफसी एक काफी बड़ा प्लेयर है, करीबन 32,000 सीट्स है इनके और 7 मेट्रोज में ये काम करते हैं, जैसे कि पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, यहाँ पे इनके ऑफिसेस है। सबसे बड़ी बात, इनका एसेट लाइट मॉडल है। ये लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं और बाद में अच्छे बड़े क्लाइंट जैसे कि टेक महिंद्रा है, मास्टेक है, फ्लिपकार्ट है, बजाज फिनसर्व है, ऐसे क्लाइंट्स के साथ 4 से 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिछले साल 103 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 38 करोड़ का कैश प्रॉफिट कमाया था। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 285-275 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, क्योंकि सीट की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, रियलाइजेशन पर सीट भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में होता है वो फिट आउट का बिजनेस होता है, जो इंटीरियर्स के लिए यूज किया जाता है। तो इनके पास एक हाउस कंपनी है जिससे इनके कॉस्ट जो है वो 10 से 15% दूसरे कॉम्पिटिटर से सस्ते होते हैं। अभी इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफी लोगों को पता नहीं है, बट फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस ये कोविड के बाद बहुत अच्छी चली है। करीबन 40 मिलियन स्क्वायर फुट अभी इंडिया में फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और अगले 2-3 साल में करीबन 75 स्क्वायर इन मिलियन स्क्वायर मीटर हो जाए स्क्वायर फीट हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और यहाँ से करीबन 250-54 का जो रेट है, अगर साल भर का कोई नजरिया लेता है तो कम से कम 350-375 का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है। तो एक अच्छी वैल्यू पिक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर भी काफी मजबूत रहेंगे। तो ये वैल्यू पिक मेरी तरफ से लग रहा है कि इनकी बातों से ये लगता है कि ये ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी का इनका पोजिशनल बेट है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम साल भर का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। देखिए, डोमेस्टिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड काफी बढ़ रही है, गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन जब तक ग्लोबल मेटल प्राइसेस बढ़ते नहीं है तब तक ऐसी कोई बड़ी उम्मीद लगाना कि सेल में कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी शॉर्ट टर्म में लगता नहीं है। तो 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ा सा मुनाफा बना सकते हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल की है, ऑलमोस्ट 147 की है और ऑलमोस्ट प्राइस अभी 86 चल रहा है। थोड़ा सा एवरेज करके अगर 6 से 12 महीने की अवधि करते हैं तो कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आएगा। Q2 के लिए आए थे, बहुत ही दमदार नंबर आए थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी। इनफैक्ट इन्होंने 530 करोड़ के प्रॉफिट के जगह पे करीबन 900 करोड़ का प्रॉफिट Q2 में कमाया। आने वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी भी काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया इनका कम से कम 12-15 महीना है तो कम से कम 58-60 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो तब तक होल्ड करने की राय कि सारे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए, ये स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, एथल एसीटेट बनाते हैं, जो काफी पहले 5-6 महीने पहले बहुत अच्छी तरह से बिक रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। मेरे ख्याल से अभी हाल ही में एक बड़ा क्यूआईपी इशू भी कंपनी ने किया था, करीबन 280-285 में। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि बड़े निवेशक इसमें ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। नजरिया 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। जैसे ही एथिल एसीटेट के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो इनका मेन प्रोडक्ट है, इसमें आपको अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपरी लेवल की है, नजरिया 12-15 महीने का रखिए और मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया 12 से 15 महीने करके यहाँ पे होल्ड करें। देखिए, मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल में उन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है और जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स चल रहे हैं, इजराइल का वॉर जो चल रहा है, हो सकता है कि क्रूड की कीमतें ऑलरेडी जो एलिवेटेड है और भी बढ़ सकते हैं। अगर ये बढ़ती है तो बीपीसीएल के लिए और तकलीफ का काम है, क्योंकि इनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। मेरी राय में ये बीपीसीएल से निकल के अगर ओएनजीसी का शेयर खरीदते हैं, जो एक काफी बड़ा अपस्ट्रीम प्लेयर है और क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इनको काफी फायदा होता है, तो यहाँ पे ये स्विच कर सकते हैं। रही बात आवाज फाइनेंशियल्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि देखिए इन्होंने 1900 पे शेयर खरीदा है, अभी कुछ 1500 का शेयर चल रहा है। कंपनी अच्छी है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है। हाउसिंग फाइनेंस में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करके कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, यहाँ पे होल्ड करें। देखिए, मुझे लग रहा है कि पीएनबी के जो Q2 के नतीजे आएंगे स्वाति, काफी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछला पहला क्वार्टर काफी स्ट्रांग था और जिस प्रकार से अभी इनकी एसेट क्वालिटी का नंबर आ गया है, क्रेडिट ग्रोथ हमको स्ट्रांग दिख रहा है डबल डिजिट्स में, तो बहुत कॉर्पोरेट कैपेक्स एज वेल एज रिटेल ग्रोथ पीएनबी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है,
करीबन 85-90 का एक टारगेट बनता है। अगर साल भर का नज़रिया ये लेते हैं, तो तभी मुनाफ़ा वसूल करें, तब तक पोज़ीशन होल्ड करें। 8 से 10 दिन के लिए हमको टाटा मोटर्स पसंद है। देखिए टाटा मोटर्स के Q2 के नतीजे बहुत ही दमदार आने वाले हैं। प्लस ओवरऑल ऑटो सेक्टर में इनका JLR का बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो हमको लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 दिन का नज़रिया कोई लेता है, तो 680, 685 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 651 का रखिए, तो ये 8 से 10 दिन के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है।